कि हमारे प्रभु ईश्वर तूने अपने प्रिय पुत्र को समस्त मानव जाति को आलोकित करने वाले सज्जोति के रूप में भेजा। हमें शक्ति प्रदान कर कि हमारे कार्यक्रम प्रभु द्वारा हमें सौंपे हुए दिव्य रहस्यों को योग्यता पूर्वक मनाने को हम समर्थ बन जाए कि सबके प्रभु सर्वदा धन्य करे और नव
हे प्रभु हमारे ईश्वर, जब तेरे प्रेम की मधुर सुगंध हम पर फैल जाए और तेरे सत्य के ज्ञान से हमारी आत्मा आलोकित हो जाए, तब हम इस योग्य बन जाए कि तेरे प्रिय पुत्र के महिमा में पुनरागमन पर हम उसका स्वागत करें। तेरे अनुग्रह और सारी सहायता से परिपूर्ण तथा दुल्हन की तरह अलंकृत तेरी कलीसिया में हम तेरी स्तुति और महिमा गाए के सबके प्रभु और सृजनहार सरदार। हे प्रभु, वास्तव में तो हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और आराधना हो के सबके प्रभु सरदार। Amen.
हे पावन महिमा शक्तिमान और अमर ईश्वर, तो भक्तजनों में संतुष्ट होकर निवास करता है। हमारी विनती स्वीकार कर तो अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर और हम पर कृपा कर के सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सरदाम के प्रभु हमारे ईश्वर हमारे मन को आलोकित कर, जिससे हम तेरे जीवनदायी दिव्य आदेशों की मधुर वाणी ध्यान पूर्वक सुने। हम उन आदेशों में से प्रेम, आशा और मुक्ति के फल संग्रह करें और सदा ही तेरी स्तुति करते रहें कि सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सरदाम। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, इब्रानियों के नाम पत्र से वचन ईश्वर से अपनी पवित्र शिक्षा से आपको ज्ञानी बना दे। प्रिय भाइयों, यद्यपि आप इस प्रकार बोल रहे हैं, फिर भी हमारा दृढ़ विश्वास है कि आप लोगों की दशा इससे कहीं अच्छी है और आप मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं। ईश्वर अन्याय नहीं करता। आप लोगों ने उसके प्रेम से प्रेरित होकर जो कष्ट उठाया, संतों की जो सेवा की गई और अब भी कर रहे हैं, ईश्वर वह सब नहीं भुला सकता। मैं चाहता हूँ कि आपकी आशा के परिपूर्ण हो जाने तक आप लोगों में हर एक को ही तत्परता दिखलाता रहे। आप लोग ढिलाई न करें, वरन उन लोगों के अनुकरण करें जो आपने विश्वास और धैर्य के कारण प्रतिज्ञाओं के भागीदार होते हैं। ईश्वर जब इब्राहिम से प्रतिज्ञा की थी तो उसने अपने नाम की शपथ खाई, क्योंकि उससे बड़ा कोई नहीं था जिसके नाम लेकर वह शपथ खाए। उसने कहा, मैं तुम लोग पर आशीष बरसाता रहूंगा और तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा। इब्राहिम ने बहुत समय के धैर्य रखने के बाद प्रतिज्ञा का फल प्राप्त किया। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। आप लोगों को शांति सत्य योहन द्वारा घोषित हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वो अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो, बल्कि उसे अनंत जीवन प्राप्त हो जाए।
ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वो संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो मानव पुत्र में विश्वास करता है वो दोषी नहीं ठहराया जाता है, जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के एकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई है और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वो ज्योति से बैर करता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि वो कहीं उसके कर्म प्रकट होना चाहे, किंतु जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के पास आता है, जिससे ये प्रकट हो कि उसके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुए हैं। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। प्रभु ईसा मसीह में स्नेही बंधुओं, हमारे पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। हमारे कलीसिया के उपासना पद्धति के अनुसार आज हम प्रकटीकरण काल के 5वें इतवार में प्रवेश कर चुके हैं और 5वें इतवार में प्रभु यीशु मसीह के सीने की गर्मी महसूस करने वाले या उनके प्रेम की थाम लेने वाले संत यूहन्ना, जो उनके परम प्रिय चेला था, हमको यह सत्य बतलाना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह ईश्वर के प्रकटीकरण की पूर्ति है। जितने भी लोग इस संसार में आए थे, जितने भी लोगों को ईश्वर ने संसार में भेजा, उनमें से कोई भी प्रभु ईश्वर को पूरी तरह नहीं प्रकट कर पाया था। मगर संत यूहन्ना कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच पिता की ज्योति है, जो संसार को आलोकित करने के लिए आए हैं और उनके द्वारा ईश्वर के प्रकटीकरण पूर्ण हुआ, उनमें कोई कमी नहीं रह गई है। आज के सुसमाचार में संत यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के मुख से एक तुलनात्मक कथन यानी कंपैरेटिव स्टेटमेंट बुलवाता है। संत यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के मुख से एक बुलवाता है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना होगा। एक तुलना है। ये तुलना क्या है, इसको जानने के लिए हमें गणना ग्रंथ के 21वां अध्याय की तरफ जाना पड़ेगा। गणना ग्रंथ के 21वें अध्याय में हम देखते हैं कि और पर्वत से लाल समुद्र की ओर मूसा के नेतृत्व में प्रतिज्ञा देश की ओर जाने वाली प्रजा इस्राएल, जिन लोगों ने ईसा की महिमा देखी, जिन्होंने ईश्वर के प्यार का प्यार महसूस किया, जिन लोगों ने ईश्वर की परवेश की पूरा आनंद लिया, वे लोग ईश्वर और मूसा के खिलाफ भुनभुनाते हैं। हम देखते हैं कि लाल समुद्र की ओर जाते समय लोग मूसा और ईश्वर के खिलाफ भुनभुनाने लगे। ईश्वर को बहुत बड़ी ठेस लगी। ईश्वर ने उनके पास विषैले सांप भेजे और विषैले सांप के दंश से बहुत सारे लोग मर गए। जब सांप के दंश लगने लगे तो लोग रो रो के मूसा के पास आए, गिड़गिड़ाने लगे, हमें बचाइए। मूसा ने फिर उनके लिए हाथ पसार कर ईश्वर के सामने विनती की, इन लोगों को बचाओ। तो ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम एक काम करो, एक डंडे पर एक सर्प को बनाओ, पहले कांसे के सर्प को बनाओ और सर्प को तुम एक डंडे पर लगाओ, और जो भी उस सर्प की तरफ या उस सांप की तरफ देखेगा, सर्प देश से मुक्त हो जाए, उसे जीवन मिल जाएगा। और जितने भी लोगों ने ऐसा सांप को देखा वे सब जीवित हो गए, सर्प देश से मुक्त हो गए। मगर आप जानते हैं उनमें से कोई भी प्रतिज्ञा देश में नहीं प्रवेश नहीं कर पाए, उनमें से कोई भी नहीं कर पाए। उनको जीवन तो मिला मगर वो जीवन अस्थिर था। उनके सामने ईश्वर की महिमा प्रकट हुई मगर वो प्रकटीकरण पूर्ण नहीं था। मेरे कहने का मतलब यह है मूसा द्वारा जो प्रकटीकरण हुआ वो पूर्ण नहीं था, वो स्थिर नहीं था, वो
वो स्थायी नहीं था, वो व्यक्तिगत नहीं था। मूसा को सर्प से या उस प्रकटीकरण से कोई लेना देना नहीं था। दूसरी बात हम देखते हैं कि मूसा के हाथों में बहुत सारी बार ईश्वर की महिमा प्रकट हुई। हम देखते हैं कि जब मिस्र देश से वे लोग निकलते हैं मूसा के नेतृत्व में, तो लाल समुद्र को ईश्वर ने 2 टुकड़ों में चीर दिया, क्योंकि लोगों को उस पार पहुंचाने के लिए ईश्वर की महिमा का प्रकटीकरण था, मगर वो भी पूर्ण नहीं था। और हम देखते हैं कि सिनाई पर्वत पर ईश्वर मूसा को दर्शन देते हैं और वहां 10 आदेश देते, वहां भी ईश्वर की महिमा प्रकट हुई। वो महिमा भी पूर्ण नहीं थी, वो प्रकटीकरण पूर्ण नहीं था। और हम देखते हैं कि बहुत सारे नबी आए थे, बहुत सारे न्यायकर्ता आए थे, बहुत सारे राजा आए थे। इन सबके सामने, इन सबके कारण, इन सबके हाथों से ईश्वर की महिमा प्रकट हुई इस्राएल में, मगर वो भी पूर्ण नहीं था, क्योंकि इन लोगों ने किसी ने भी कभी अपने व्यक्तिगत रूप से ईश्वर की महिमा के प्रकटीकरण का कारण नहीं बना था। मगर ईसा मसीह जो ईश्वर का स्वयं का पुत्र है, जो स्वयं ईश्वर है, उन्होंने प्रभु ईश्वर को पूरी तरह इस दुनिया में प्रकट कर दिया। उन्होंने पूरी तरह ईश्वर को प्रकट कर दिया, कोई कमी नहीं रह गई है। इसलिए आज के सुसमाचार में हमने पढ़ा, ईसा मसीह कहते हैं ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, ताकि जो भी उस पर विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो जाए। जितने लोगों ने मूसा पे विश्वास किया वे सब मर गए, जितने लोगों ने नबियों पर विश्वास किया वे भी मर गए, जितने लोगों ने न्यायकर्ताओं पर विश्वास किया वे भी मर गए, जितने लोगों ने राजाओं पर भरोसा किया वे भी मर गए। मगर ईसा मसीह तुलना करते हुए कहते हैं वे सब मर गए, मगर जो मुझ में विश्वास करेगा वो नहीं मरेगा। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इसमें संधियों के सुसमाचार को हम कहते हैं कि ये प्रकटीकरण का एक सुसमाचार है, इसमें ईश्वर की महिमा के बारे में ही बताया गया है। तो संधियों के सुसमाचार में हम एक चैप्टर, एक अध्याय अगर हम देखेंगे तो इसमें इस प्रकटीकरण की बात कही गई है। उदाहरण के लिए अध्याय 4 में प्रभु यीशु मसीह और समारी स्त्री के बीच में संवाद है। समारी स्त्री प्रभु यीशु मसीह से कहती है कि यह कुआं हमारे पूर्वज याकूब ने हमको दिया और उनके सभी बैल गाय भैंस सब इसमें से पीते थे, हम भी पीते थे। और वो पूछती है क्या तुम याकूब से भी बड़े हो क्या? तो प्रभु यीशु मसीह फिर तुलना करते हुए कहता है याकूब ने तुमको कुआं दिया, बहुत सारे लोगों ने उसमें से पानी पिया, मगर उनमें से कोई भी प्रतिज्ञा देश में प्रवेश नहीं किया, कोई भी प्रवेश नहीं कर पाया। पानी पिए, उनके शारीरिक प्यास बुझ गई, पर उनको कोई अनंत जीवन नहीं मिला। यीशु मसीह कहता है अगर मैं जो पानी दूंगा ना तुम वो पियोगे तो तुम्हें कभी प्यास नहीं लगेगी, वो तुम्हारे लिए अनंत जीवन का स्रोत होगा। और हम देखते हैं 6वां अध्याय में जो लोगों को रोटी का चमत्कार करके लोगों को खिलाने के बाद प्रभु यीशु मसीह फिर तुलना करते पुराने लोगों से। वे कहते हैं तुम कहते हो कि हमारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, मन्ना खाने के बावजूद भी ईश्वर ने जो रोटी ऊपर से गिराई थी वो खाने के बावजूद भी तुम में से कोई, तुम्हारे पूर्वजों में से कोई भी प्रतिज्ञा देश में नहीं जा पाया। वे मरुभूमि में लोग ढेर मार के। यीशु मसीह कहता है वो जो रोटी ऊपर से गिरी थी ना वो तुम्हारी शारीरिक भूख मिटाए, मगर मैं जो रोटी दूंगा ना वो मेरा शरीर है, जो खाएगा वो नहीं मरेगा। तो प्रभु यीशु मसीह की तुलना है पुराने विधान में तुम लोगों ने रोटी खाई, ईश्वर ने तुम्हारे लिए रोटी गिराई ऊपर से, वो रोटी खाने से तुमको कोई फायदा नहीं हुआ, मगर मैं जो रोटी दूंगा वो मेरा शरीर है, यानी मेरा जो प्रकटीकरण जो मैं ईश्वर को प्रकट कर रहा हूँ वह व्यक्तिगत है। और हम देखते हैं कि इब्राहिम की बात मोरिया के उस पहाड़ में जब वो अपने पुत्र को बलिदान देने के लिए गया था, ईश्वर ने इब्राहिम के विश्वास को देखकर एक मेमने को भेजा। उस मेमने को ईश्वर इब्राहिम की संतान इसहाक के बदले इब्राहिम ने उनका बलिदान दिया। मगर हम देखते हैं नए विधान में प्रभु यीशु मसीह स्वयं बन जाते हैं। ये भी एक तुलना है। पुराने विधान के जो मेमना था जिसके कारण इसहाक की जान बच गई थी, वो इसहाक भी प्रतिज्ञा देश में यानी ईश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश कर पाया।
कहता है मैं स्वयं क्रूस पर अपना जीवन बलिदान दूंगा, तो जो भी मेरी तरफ देखेगा ना उसको उसमें उसके इससे अनंत जीवन मिल जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह की तुलना हम इस सत्य और विश्व समाचार में देखते हैं। तुलना का मतलब ये है प्रभु निस्संदेह बेहिचक हमसे ये कहना चाहता है मैं मुझसे पहले जो आए थे सब बेकार था, मैं जो हूँ ईश्वर की ओर से आया जो सत्य और विश्व समाचार के 10वां अध्याय में प्रभु कहता है मेरी सच्ची गडरिया हूँ, मेरी सच्चा गडरिया हूँ। उसके बाद प्रभु बेहिचक लोगों को समझाते हुए कहते मुझसे पहले जो आए थे वो सब चोर और डाकू थे, उनसे तुम लोगों को कोई फायदा नहीं मिला। ये भी तुलना है। प्रभु कहते मुझसे पहले जो आए थे वे तुम्हारा काम नहीं कर पाए, मगर मैं करूंगा तुम्हारा काम, क्योंकि मैं ईश्वर द्वारा भेजा हुआ उनकी महिमा का प्रकटीकरण हूँ। और हम देखते हैं आज की सुसमाचार में आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ईश्वर ने संसार को दोषी ठहराने के लिए मुझे नहीं भेजा। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वो संसार को दोषी ठहराए, बल्कि इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति करे। ये भी तुलना है। पुराने विधान में जितने भी, जैसे मैंने कहा, जितने भी नबी आए थे, जितने भी न्यायकर्ता थे, जितने भी राजा थे, जितने भी पुरोहित थे, वे सब लोगों को दंडाज्ञा सुनाते रहे। बार बार हम बाइबल में देखते हैं नबियों के मुंह से, न्यायकर्ताओं के मुंह से, राजाओं के मुंह से दंडाज्ञा निकलती है कि तुम लोग मर जाओगे, तुम लोग ढेर हो जाओगे, तुम लोग ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे करके बहुत सारे लोगों ने दंडाज्ञा सुनाई। समझ कहते मैं कोई दंडाज्ञा नहीं सुनाऊंगा, दंड देने के लिए नहीं, तुमको बचाने के लिए, तुम्हारे लिए जीवन कुर्बान करने के लिए मैं आया हूँ। तो मेरे प्यारे बंधुओं, प्रभु के कहने का तात्पर्य है या शांति हवन का मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह से पहले कोई व्यक्तिगत रूप से प्रकटीकरण नहीं कर पाया और प्रभु यीशु मसीह के बाद भी कोई नहीं कर पाएगा। यानी ईश्वर के प्रेम का प्रकटीकरण यीशु मसीह में पूर्ण हुआ। यीशु मसीह के अलावा ईश्वर के प्रेम को प्रकट करने वाले या ईश्वरीय जीवन को प्रकट करने वाले या हमको स्वर्ग राज्य ले जाने वाले कोई वस्तु या व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में। किसी की ताकत नहीं है सिर्फ यीशु मसीह के अलावा। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह ने अपने व्यक्तिगत रूप से अपने ईश्वर को, अपने पिता को हमारे सामने प्रकट किया। अब हमें क्या चाहिए? हमें उन इस्राएली लोगों के जैसे ईश्वर के खिलाफ भुनभुनाना नहीं चाहिए। हमें उन लोगों की तरह विद्रोह नहीं करना चाहिए। हम उन लोगों की तरह दूसरे देवताओं के पीछे भागने नहीं चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना विश्वास अपने प्रभु ईश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर अपना विश्वास दृढ़ रखो, अटल रखो और अपने प्रभु ईश्वर को यीशु मसीह के द्वारा पहचानना सीखो और उस ईश्वर को हमारे कार्यों द्वारा, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने कार्यों द्वारा ईश्वर को प्रकट किया, उसी तरह हम भी अपने कार्यों, अपने कर्मों के द्वारा प्रभु ईश्वर को इस दुनिया में प्रकट करें। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ईश्वर के प्रेम के प्रकटीकरण करके इस दुनिया में आया था, उन्होंने ईश्वर के प्रेम के सच्चे रूप को हमें दिखलाया था, उसी तरह हम भी अपने कर्मों से, अपने कार्यों से, अपने वचनों से जो कुछ हम करते हैं उन सब के द्वारा हम प्रभु ईश्वर को इस दुनिया में प्रकट करने की कोशिश करें। प्रभु ये चाहता है। तो दो बात हमें याद रखने की जरूरत है। मैं अभी तक 10-15 मिनट में आपसे बोल रहा था। इसका साथ ये है, प्रभु यीशु मसीह के अलावा इस दुनिया में कोई मुक्तिदाता नहीं है जो ईश्वर को प्रकट कर सकता है। उनके अलावा कोई हमें स्वर्ग राज्य नहीं दे सकता है, चाहे कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो, कुछ भी हो। और दूसरी बात यह है, जिस तरह प्रभु ने ईश्वर को, पिता को प्रकट किया, हमें भी अपने कार्यों द्वारा, अपने कर्मों द्वारा, अपने वचनों द्वारा, अपने जीवन द्वारा प्रभु ईश्वर को प्रकट करने की जरूरत है। तो मैं दुआ करता हूँ कि प्रभु हमको ऐसा वरदान दे कि हम अपने जीवन से प्रभु ईश्वर को प्रकट करें। और मैं दुआ करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह और माता मरियम आप सभी को हमेशा अपनी नियमों की छत्र छाया में सुखी और सुरक्षित रखे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर। पिता से साक्ष्य प्राप्त हुआ, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मसीह की प्रभु
अनुग्रह में प्रदान कर। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। कलीसिया की संतानों को अनुग्रहित कर। प्रेम की यद्यपि प्रकट किया गया पवित्र पृथ्वी की एकता का अनुकरण कर। हम किसने जीवन यापन करें। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। संसार की ज्योति तुझसे प्राप्त विश्वास बढ़ने एवं सत्कार्यों द्वारा तुझे महिमान्वित करने का अनुग्रह में प्रदान कर। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। ईसा मसीह की समस्त कलीसिया के संपूर्णाधीश हमारे संत पापा फ्रांसिस को हमारी कलीसिया के पिता और मुखिया, मेजर बिशप माँ जॉर्ज को हमारे प्रांत के पिता और मुखिया, माँ सेबास्टियन को एवं सभी धर्माध्यक्षों के सब सेवकों को आध्यात्मिक दौर से अनुग्रहित कर। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। तेरी कृपा से हमारा उद्धार और तेरी शांति और अमन हमें बढ़ा दे। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। हम सब एक दूसरे को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों में समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर हम समर्पित करते हैं। हे संसार की ज्योति मसीह, हम तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं कि तेरे बपतिस्मा द्वारा हम पर स्वर्गीय महिमा प्रकट हुई। पवित्र आत्मा के वरदानों से संपन्न होकर बपतिस्मा के फल प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करने और तेरे जीवंत साक्षी बनने की शक्ति हमें प्रदान कर। हे सबके प्रभु सदा गुरुवार का आशीर्वाद प्यारे भाई और बहनों समर्पण के लिए सिर झुकाए और अवसर प्राप्त करें। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया तेरी है। वो तेरे मसीह की कठोर उद्भव द्वारा मुक्ति प्राप्त भेड़ों का रेवड़ है। पवित्र आत्मा तेरे में इमामय ईश्वर के साथ एक तत्व है। उसी की कृपा से सच्ची पुरोहिता की श्रेणियों का अभिषेक हस्तारोपण के द्वारा दिया जाता है। हे प्रभु, हमारे स्वभाव के तुच्छता के बावजूद तूने हमें अपनी सार्वत्रिक कलीसिया के चुने हुए सदस्य बनने और अपने भक्तों की आध्यात्मिक सेवा करने योग्य बनाया है। कि प्रभु तू अपनी दया हम में पूर्ण कर दे। हमारे हाथों अपने वरदानों की वर्षा कर। तेरी दिव्य कृपा हम पर और चुने हुए भक्तों पर बनी रहे। हे कृपालु प्रभु, हम ये वर दे कि हम सदा मिलजुल कर सब कार्यों से तुझे प्रसन्न करें और तेरी इच्छा पूरी करें। तेरे कृपा से तुझे सदा ही स्तुति, कृतज्ञता और आदर अर्पित करें। कि सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सदा कदरे अकिया, कल मधुरा तुझ
छोटे बड़े सभी कृतज्ञ प्यारे
अपना स्तुतिगान करने के लिए आपको योग्य बना दे। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। अपन प्रति धर्माध्यक्ष तो धर्माज को, याजक तथा याजक को एवं ब्रह्मचारी युवतियों के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए, धर्मी तथा शासी शासकों और सभी श्रद्धालु शासकों के लिए हम प्रार्थना करें। आप लोगों को शांति। भाई और बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। पवित्र पश्चातापी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे निवेदन करें। अब देर संपन्न हो रहे हैं, हम श्रद्धा से उनके ध्यान लगाएं। याजक प्रार्थना करने लगे कि उनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदय को प्रभु चरणों में लगाएं। मौन रहे, एकाग्र होकर मन मन प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। ईसा मसीह का कृपा वरदान, परम पिता का प्रेम महान, दिव्य आत्मा की सचरिता साथ हमारे रहे सदा। हरमोनद की ओर लगाए अपने हृदय विचारों सबके प्रभु ईश्वर को चढ़ा रहे ये बलिदान। शांति हमारे साथ रहे। हे ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तेरे महिमा में तू का आराध्य नाम सबके स्तुति के योग्य है, सभी जीवों की कृतज्ञता की योग्य है, सभी सृष्टियों की वंदना और प्रशंसा की योग्य है। तूने अपनी कृपा से जगत और उसके निवासियों का राज्य और नश्वर मानवों पर अवर्णनीय उपकार किया है। हे प्रभु, स्वर्गवासी तथा करोड़ों देवदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पवन रूपी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र केरूबीम तथा दिव्य सराफीम से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। ऊंचे स्वर से करते स्तुति गान, एक दूजे से पुकार के लेते।
हम तेरा धन्यवाद करते हैं जो शब्द स्वयं ईश्वर है और तेरा आत्मज है, उसकी हम उपासना करते हैं। वो तेरे सादृश्य है, तेरी दीप्ति है और तेरे तत्व का प्रतिरूप है। तेरे बराबर होते हुए भी दास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वह विवेक, बुद्धि और अमृतता से संपन्न आत्मा के साथ नश्वर शरीर को अपना कर पूर्ण मानव बना। स्त्री से जन्म और नियम के अधीन रहने वालों को मुक्त करने के लिए वो नियम के अधीन रहा। उसने हमारे मुक्ति के स्मारक के रूप में यह रहस्य हमें प्रदान किया जो हम तुझे चढ़ा रहे हैं। तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं के लिए
महिमा के अनुसार हम पर दया कर। सच्चे विश्वास के साथ तेरे अनुग्रह से तेरे पावन शरीर को हम ग्रहण करते हैं, इसके द्वारा हमें अपने अपराधों और पापों की क्षमा प्राप्त हो। आमीन। हे प्रभु, तेरी शिक्षा अनुसार हम शुद्ध और पवित्र विधि पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रहे हैं। इस पुण्य स्मरणोत्सव में तेरी असीम एवं अवर्णनीय कृपा से यीशु माता कुंवारी मरियम का और तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं का भी पावन स्मरण रहे। हमें जीवन भर अपनी सुख शांति प्रदान कर सभी भूवासी ये जाने और माने कि केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर है और तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है। और हमारे ईश्वर ने अपने जीवनदायी सुसमाचार द्वारा नबियों, प्रेरितों, शेखों, संतों, धर्माचार्यों, धर्माध्यक्षों, याजकों और व्याजकों तथा पावन स्नान संस्कार के जीवन और जीवनदायी चिन्ह से अंकित हुई पवित्र एवं सार्वजनिक कलीसिया के सब संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग हमें सिखाया। कि प्रभु, हम भी तेरे प्रयोजन सेवक अब तेरे पवित्र नाम पर एकत्र होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित हैं। परंपरा से प्राप्त उदाहरण के अनुसार हम उसके भोग, मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के मान, गंभीर, पवित्र, जीवनदायी और दिव्य रहस्यों का स्मरणोत्सव आनंद पूर्वक मनाते हैं। हे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। मौन रखकर भक्तिभाव से प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। वो तेरे भक्तों की बलि पर विराजे और इसे अनुग्रहित और पवित्र करे। कि प्रभु, इसके द्वारा हमें अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, पुनरुद्धार की दृढ़ आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रियजनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस महान अत्युत्तम मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुतिगान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल रक्त से पवित्र की हुई कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। शाश्वत पावन जीवन दाई तेरे नाम की स्तुति हम करते। धन्यवाद उस नाम को देते और आराधना स्वर्गवासियों की शांति, भूवासियों की आशा, विश्व के कोने कोने में विशेषकर पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया पर तू अपनी सुख शांति फैला दे। धार्मिक एवं राजनीतिक शास्त्रों के बीच मेल मिलाप स्थापित कर पृथ्वी पर से युद्धों को दूर कर युद्ध प्रिय लोगों को तितर बितर कर, ताकि हम सुख शांति से ईश्वर की श्रद्धा भक्ति में पवित्र जीवन बिता सके। हमारी स्तुति नहीं कि प्रभु हमारी नहीं, तेरे ही नाम की स्तुति हो। मैंने तेरी ओर आंखें उठाई, तेरी ओर जो स्वर्ग में विराजमान है। जिस तरह दासों की आंखें स्वामी पर टिकी रहती है और दासी की आंखें स्वामी पर, उसी तरह हमारी आंखें के प्रभु तेरी दया के लिए तुझ पर टिकी हुई है। हम पर दया कर प्रभु, हम पर दया कर। हे प्रभु, हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। तेरी उदार कृपा हमें महिमा में पवित्र, जीवनदायी और दिव्य रहस्यों के समीप पहुंचा देती है। यद्यपि हम अयोग्य हैं, यद्यपि सचमुच हम अयोग्य हैं। हे ईसा मसीह, तेरे पावन नाम के जाप के प्रभुवर तेरी सदा आराधना हो। के जीवंत तथा जीवनदायी रोटी स्वर्ग से
आई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं, उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। जीवन लायक अपनी प्रेम
तुझे पुकारे और इस प्रकार कहें कि हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा देने का आहार आज हमें दे, हमारे अपराध पापों में क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सदा राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे दयालु पिता, हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु दुष्ट और उसके साथियों से हमें बचा, क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और प्रभुत्व तेरा है, अब सदा और सदा। आमीन। आप लोगों को शांति। और आपको भी। हे प्रभु पवित्र वस्तु पवित्र लोगों के लिए है। एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है। हम सब एक साथ ईश्वर को धन्यवाद दे तथा उसकी महिमा गाएं। ईश्वर के अगले दिन के प्रति उसकी अनंत स्तुति होती रहे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु ईश्वर, बपतिस्मा द्वारा तूने हमारे मानव स्वभाव को नवीनीकृत किया और मुक्ति का मार्ग प्रकट किया। हम तेरी महिमा गाते हैं। जल और पवित्र आत्मा के द्वारा तूने हमें अपनी संतान और मसीह के साथ वारिस बनाया। हम तेरी स्तुति करते हैं। मसीह का पावन शरीर और रक्त ग्रहण करने और उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान के सहभागिता के लिए तूने हमें योग्य बनाया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि सत्य प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सदा। हे प्रभु हमें आशीर्वाद दे। हे मसीह हमारे तारणहार, तूने बपतिस्मा द्वारा हमारे पापों के दाग धो डाले और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें पवित्र बनाया। दिव्य रहस्य में सहभागी बने हम लोगों को ईश्वरीय जीवन में अग्रसर कर अनंत जीवन की ओर ले जाने वाली तेरी असीम दया का हम यशगान करते हैं कि सबके प्रभु सदा। आमीन।
संत अल्फोंसा, संत कुरियाकोस एलियास, संत ओप्रासिया, संत मरियम थ्रेसिया, संत मदर थेरेसा, संत जॉन पॉल सेकंड, संत देव सहाय, धन्य कुंजन, धन्य सिस्टर रानी मरियम, समर्पितों के लिए प्रार्थना